नमस्कार। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कंपनी रूल में पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को देखेंगे। ये क्या था? फर्स्ट टाइम जो था कि कंपनी का टेरिटरीज जो था इंडिया में, इन इंडिया मीन्स कंपनी का जो इलाका बन गया था, तो ये इसको नॉन एज मतलब इसको बोला जाने लगा कि ब्रिटिश पोसेसन इन इंडिया। ब्रिटिश का जो कब्जा है इंडिया में, ब्रिटिश का कंट्रोल है इंडिया में, कॉलोनी है इंडिया में, ऐसे समझ सकते हैं। फिर दूसरा, कंपनीज अफेयर। कंपनी का जो अफेयर है वो क्या है? सुप्रीम कंट्रोल है। कंपनी का जो अफेयर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सुप्रीम कंट्रोल किसके हाथ में है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ। फीचर्स क्या दिया गया? तो डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन, दो गो में डिफ्रेंशिएट किया गया। ये कॉमर्शियल फंक्शन में और पॉलिटिकल फंक्शन, दोनों को अलग अलग रखा गया। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस लिए थे? टू मैनेज कॉमर्शियल अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स, डायरेक्टर्स का तो कॉमर्शियल अफेयर्स, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी के हैं तो उसके कॉमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे, उसके कामकाज को देखेंगे। और जो बोर्ड है कंट्रोल के लिए, कंट्रोल करने के लिए पूरे रीजन में, उसको कहा गया पॉलिटिकल अफेयर्स। इससे समझिएगा। फिर तीसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, इस क्या काम है? टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट। सुपरवाइज मतलब उसके काम काज को देखना, और डायरेक्ट करना मतलब क्या करना है वो भी बताना। ऑल ऑपरेशंस जो भी क्या कहते हैं काम काज हो रहा है उसके बारे में। सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट का। सिविल मतलब सिविल क्षेत्र में, मतलब जहाँ पर कॉमन मैन रहते हैं वहाँ, और मिलिट्री जो क्या कहते हैं फोर्स से संबंधित होता है सभी कुछ। और रिवेन्यू जो ये टैक्स से कलेक्शन से संबंधित या टैक्स से रिलेटेड जो भी थिंग्स है उसको भी ये लोग सुपरवाइज करते थे और डायरेक्ट करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो सुपरवाइज करते थे किसको? सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट को और रेवेन्यू को। ठीक है। एक्ट ऑफ 1786। अब 1786 के एक्ट को देखेंगे तो 1786 में क्या होता है? तो 1786 में होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर जनरल बंगाल के, तो उनके द्वारा एक्सेप्ट करने से पहले गवर्नर जनरल का पद उनके द्वारा डिमांड रखा जाता है कि हमारा ये डिमांड पूरा हो जाएगा तब हम ये गवर्नर जनरल का पोस्ट स्वीकार करेंगे। पहला कि काउंसिल का डिसीजन जो है उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहे तो मान भी सकता है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, मतलब अस्वीकार कर सकता है।
मान भी सकता है या तो अस्वीकार करता है। इसका मतलब ऑटोनोमस पावर जो होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास होना चाहिए, काउंसिल का डिसीजन को माने या ना माने उसका। फिर दूसरा क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, बंगाल के साथ साथ उनको कमांडर इन चीफ का पद मिलना चाहिए, उनको कमांडर इन चीफ का पद मिलना चाहिए। क्यों? वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ वो चाहते थे कि मिलिट्री पावर भी मेरे हाथों में रहे। तो यही एक्ट ऑफ 1786 बनकर वही को इन ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया और ये पास हो गया। तो इसके साथ हम आज की लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।